Hello students, I Parvez Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture, we see the what is proposition logic and what is the premises, arguments, conclusion, and we see the and or operator. Today we discuss the implication operator. So let's crack the gate. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑपरेटर. तो फर्स्ट चीज मैं ये बताऊंगा कि इम्प्लीकेशन ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इम्प्लीकेशन इज डिफाइंड बाय सिंपली ए एरो. तो सिंपली इफ आई से इम्प्लीकेशन, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्प्लीकेशन हमें कहाँ पे यूज करना है. तो इम्प्लीकेशन को हम और भी तरीके से बोलते हैं. फर्स्ट जैसे मैंने बोला इफ पी देन क्यू. इफ आई राइट इफ पी कॉमा क्यू, इफ पी कॉमा क्यू. थर्ड Q if P, Q if P. Fourth one is Q when P. Fifth is Q whenever P. And sixth one is Q unless negation of P. Seventh is P only if Q, P only if Q. And 8 is P is sufficient for Q, P is sufficient for Q. These are important statements where we use the implication operator. जहां भी बेटा मैं ऐसा लिखा हो कि if P then Q, if P comma Q, Q if P, Q when P, इस टाइप की चीज़ें जब भी लिखी होंगी हमेशा हमें एक बात दिमाग में उठानी है कि ये चीज़ें ये कहाँ पे आएगी. वहां पे हमें क्या यूज करना है, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर. तो सिंपली इम्प्लीकेशन ऑपरेटर क्या कहता है, इफ पी देन क्यू. यदि हम बात करें तो जनरली हम बोलते हैं इफ पी देन क्यू. तो ये हमारा फॉल्स कब होता है, व्हेन पी इम्प्लीकेशन क्यू इज फॉल्स, व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स. फॉर एग्जांपल for if you, I write a statement, if you pass the GATE exam, then I give you बाइक. ये स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को मैं इम्प्लीकेशन ऑपरेटर से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. तो फर्स्ट थिंग जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ यू पास द गेट एग्जाम देन आई गिव यू बाइक. तो इस फर्स्ट थिंग क्या है, ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है. यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट कंबाइंड है. तो इफ यू पास द गेट एग्जाम, तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ पी से, एंड आई गिव यू बाइक, इसको मैं कर लेता हूँ क्यू से. तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा गया हमारा, पी इम्प्लाइज क्यू. अब देखो बेटा हमारी दो चार चीजें हो सकती हैं, P एंड Q और P इम्प्लाइज Q. तो फर्स्ट थिंग फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू एंड ट्रू. तो फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फॉल्स फॉल्स. दैट मीन्स तुमने एग्जाम पास नहीं करा और मैंने आपको बाइक नहीं दी. तो ये तो हम वैसे भी देखे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मैंने पहले क्या कहा था, यदि तुम गेट एग्जाम पास करोगे तभी मैं तुम्हें बाइक दूंगा. मगर क्या है, तुमने गेट एग्जाम पास नहीं करा इसलिए मैंने बाइक भी नहीं दी. डेट मीन्स ये जो P इम्प्लाइज क्यू है ये क्या हो गया हमारा, इट बिकम्स ट्रू. ये क्या हो गया हमारा, ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. P फॉल्स है. P फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ये तुमने एग्जाम पास नहीं करा. मगर सेकंड स्टेटमेंट क्यू क्या है, ट्रू. डेट मीन्स क्या है, मैंने तुम्हें बाइक दे दी. तो ये तो मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें बाइक दे दी, तुमने पास भी नहीं करा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इट बिकम्स ट्रू. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, तुमने गेट का एग्जाम भी पास करा और मैंने तुम्हें बाइक भी दी, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जो ये वाला स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला. इसमें क्या है, इफ यू पास द गेट एग्जाम, तो इसमें क्या है, तुमने ट्रू मतलब तुमने गेट एग्जाम पास करा बट मैंने तुम्हें बाइक नहीं दी. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, फॉल्स. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने कहा था वो मैंने पूरा नहीं किया है. डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज फॉल्स. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस बात को याद रखना है. ये जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर हमारा इज फॉल्स
ओनली व्हेन P is true एंड Q इज फॉल्स। सिर्फ इसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या है बाकी हर कंडीशन में ट्रू होगा। तो सिंपली क्या है, P हमारा ट्रू होना चाहिए, Q क्या है फॉल्स होगा, देन द इंप्लीकेशन ऑपरेटर इज फॉल्स, अदरवाइज। तो यही बेटा यहाँ भी लिखा है मैंने, ट्रू फॉल्स के केस में क्या होगा, ये फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये ट्रू होगा। अब इसके बेसिस पे क्या है, हम लोग कुछ और कंक्लूजन निकालेंगे। तो फॉल्स फॉल्स क्या है हमारा, फॉल्स फॉल्स अभी मैंने देखा था, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स इंप्लाइज भी ट्रू होता है, और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा मेरा फॉल्स होगा, और बाकी केस में क्या होगा ट्रू। अब हम चेक कर रहे हैं निगेशन पी, तो निगेशन पी के लिए बात कर रहे हैं, तो फॉल्स क्या होगा हमारा ट्रू हो जाएगा, फॉल्स क्या होगा ट्रू हो जाएगा, ट्रू हमारा फॉल्स हो जाएगा, ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, और निगेशन क्यू में क्या होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे क्या है निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू निकालना है, तो डेट मीन्स क्या है मुझे इन दोनों को देखना है। तो इसमें देखें तो कहाँ पे हमारा पहला ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ये कहाँ है, सिर्फ इसी स्टेटमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। अब लाइक वाइज मुझे यदि क्यू इम्प्लाइज पी देखना है, तो मुझे क्यू से पी देखना है, तो ट्रू से फॉल्स किस में हो रहा है, इस वाले स्टेटमेंट में हो रहा है। यदि मैं क्यू इम्प्लाइज पी करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इस वाले में क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या होगा हमारा ये इट बिकम्स ट्रू। अब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी देखेंगे, तो निगेशन क्यू से हम देखेंगे ट्रू फॉल्स कहाँ पे हो रहा है, तो वो इस वाले केस में हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। अब ये लास्ट वाला है निगेशन पी और क्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले निगेशन पी और क्यू का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो निगेशन पी और क्यू, तो निगेशन पी और क्यू यदि हम देखें तो हम इस वाले कॉलम की और इस वाले कॉलम की, इन दो कॉलम को हम चेक कर रहे हैं। तो निगेशन पी और क्यू तो मतलब और स्टेटमेंट है, यदि एक भी हमारा ट्रू होगा तो इट रिजल्ट क्या देगा ट्रू देगा। तो ये कहाँ कहाँ पे देगा, सिर्फ फॉल्स हमारा एक यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो में फॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा सिर्फ ये यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब में क्या आएगा हमारा ट्रू है। अब यदि हम चेक करें तो जो ये हमारा निगेशन पी और क्यू, जो ये वाला है निगेशन पी और क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू, यदि तुम इन दोनों को चेक करो तो यहाँ पे क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, यहाँ भी क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वलेंट टू द निगेशन पी और क्यू। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये रिजल्ट हमारा। तो ये क्या है यूनिवर्सल, हमने क्या है कुछ रूल्स इन्फ्लुएंस करके क्या है इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर रखा है, जो हमारी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को फाइंड आउट मतलब इजीली हमारा सॉर्ट आउट कर देता है। अब हमारा क्या है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। अभी इस पे हमारे क्या है कई बार गेट पे क्वेश्चन भी आए हैं कि कोई स्टेटमेंट दे रखा है, उसका काउंटर पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा। तो सिंपली क्या है, यदि कोई डायरेक्ट हमारा स्टेटमेंट है दैट इज द इम्प्लीकेशन जो हमने बात करी। सेकंड क्या है क्यू इम्प्लाइज पी, यदि मैं पी इम्प्लाइज क्यू को उल्टा कर दूं, मीन्स क्या है क्यू इम्प्लाइज पी कर दूं, तो ये क्या बन जाता हमारा कन्वर्स। और हमने बोले लास्ट में टेबल में देखा था कि पी इम्प्लाइज क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज पी, ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट नहीं है हमारे, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। यदि हम जस्ट इसको उल्टा कर दें तो ये उल्टा नहीं है। यदि मैं कहूँ कि P और Q इज इक्वलेंट टू Q और P, तो ये तो क्या है दोनों सेम है मेरे, इसमें मेरा कोई भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट इज द इनवर्स। अब ये इनवर्स का मतलब क्या हो गया, इनवर्स क्या कहता है कि हमने P और Q, जो P और Q है इनके आगे सिर्फ क्या कर दिया निगेशन लगा दिया, निगेशन लगाना, तो डेट इज द इनवर्स। और ये बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है कि या तो मैं P इम्प्लाइज Q लिखूं, या फिर मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा, तो वो क्या होता है हमारा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ये दोनों क्या है हमारे सेम। तब अगर कोई कहता है कि इस स्टेटमेंट का मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म लिखना है, तो मतलब क्या होगा मेरा जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बस क्या होगी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इस पर गेट पे क्वेश्चन भी आए हैं, यदि उसको चेक करना चाहे तो हमने टेबल अभी जो लास्ट हमने टेबल बनाई थी इसमें चेक कर लें। तो निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी को यह हो रहा है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये हमारा पी इम्प्लाइज भी क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो डेट मीन्स क्या है, इसके इक्विवेलेंट में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो ये भी क्या हो गया हमारा कौन सा पॉजिटिव फॉर्म, और ये और वाली फॉर्म। अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड विच ऑफ देम आर वैलिड।
तो फर्स्ट थिंग ये इस पर मत जाओ, मॉडस कॉर्नर एंड मॉडस टॉलन, ये बात की बात है। पहले हम सिंपल स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा क्या है, P1 कह रहा है P इम्प्लाइज Q, ये हमारा क्या है, ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट P2 क्या है, ये ट्रू है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी हमारी नंबर ऑफ प्रेमिसेस गिवन होगी वो हमेशा क्या है, ट्रू मानी जाएंगी, ये हमेशा मानी जाएगी। और उसके बेसिस पे यदि हमारा कंक्लूजन ट्रू आ रहा है देन वी से आर्गुमेंट इज वैलिड, अदरवाइज नॉट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, P इम्प्लाइज Q और P। तो यदि हम इसको अब इसको चेक करने के हमारे कौन कौन से तरीके हैं, तो सबसे पहला देखो इसका जो एक तो फर्स्ट तरीका है, इसको स्टेटमेंट न्यू पेज ले लेता हूँ। P1 स्टेटमेंट है हमारा P इम्प्लाइज Q, और P2 दे रखा है मेरा P, और कंक्लूजन दे रखा है मेरा Q। अब मुझे इसको चेक करना है, तो इसके हमारे चेक करने के लिए कोई आर्गुमेंट मेरा वैलिड है या नहीं है, देयर आर सो मच मेथड। तो फर्स्ट मेथड हो गया टेबल फॉर्म। तो टेबल फॉर्म क्या कहता है हमारा, तो मैं क्या करूं, P Q एंड P इम्प्लाइज Q, मैं एक टेबल बना लेता हूं। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू। अब हम चेक कर लें कि इसका मतलब क्या है, P इम्प्लाइज Q क्या है, मेरा ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे देख लें कि ट्रू कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो ट्रू कहाँ कहाँ पे आ रहा है हमारा, एक ये ट्रू है, एक ये ट्रू है, और ये ट्रू है, और साथ में क्या कह रहा है, P ट्रू है। तो P ट्रू कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये। अब उसके बेसिस पे हमारा जो ये वाला ट्रू है, और यहाँ पे क्या है, P जब ट्रू है, इन दोनों को हम चेक करें तो हमारा क्या हो रहा है, जो Q है, Q क्या आ रहा है हमारा, Q भी ट्रू आ रहा है। डेट मीन्स क्या है, ये मेरा रिजल्ट क्या है, बिल्कुल वैलिड है। दिस इज फर्स्ट मेथड, टेबल मेथड। तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने P इम्प्लाइज Q में क्या करा, जहां जहां पे ट्रू है उसको हमने देखा। उसके अलावा क्या है, जो सेकंड आर्गुमेंट P था वो भी हमने चेक करा। अब हमने देखा कि उनका मैचिंग वाला, जो हमारा ये वाला ट्रू था और ये वाला था, यही एक मैचिंग था। जहां पे क्या है, P इम्प्लाइज Q भी ट्रू था और P भी ट्रू था। उसके मैचिंग में जो Q की क्या वैल्यू है, तो Q की वैल्यू क्या है, हमारी ट्रू आ रही है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये आर्गुमेंट मेरा क्या है, वैलिड हो गया। सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा, डिजिटल लॉजिक फॉर्म। जो हम लोगों ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैं स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लूँ। क्या दे रखा है हमारा, क्या है, P इम्प्लाइज Q है, और उसके अलावा क्या है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यदि हमारे नंबर ऑफ प्रेमिसेस है तो वो सब क्या होता है, एंड होते हैं। तो मीन्स क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q एंड P, और जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है हमेशा इम्प्लाइज। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या है, मैंने P इम्प्लाइज Q, जितने भी हमारी नंबर ऑफ प्रेमिसेस होगी सबको क्या है, एंड ऑपरेटर लगा के एक साथ लिख लो, और जो कंक्लूजन होगा मतलब क्या होगा, वो इन्फर कर रहा होगा, डेट मीन्स क्या होगा, वो इम्प्लाई होगा, दैट इज। सबसे पहले तो ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसके बाद क्या है, इनको हम सिंप्लीफाइड कर लें। तो हमारे पास अभी रिजल्ट था कि P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है, नेगेशन P और Q, ये अभी हम लोगों ने देखा था, और एंड P, और इसके अलावा क्या है, इम्प्लाइज Q। इसको हम आगे यदि हम इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या हो रहा है, नेगेशन P और Q एंड P। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं देखूं तो नेगेशन P और P का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा P से P कट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेशन P और Q का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैं P से P हमारा कट हो जा रहा है तो डेट मीन्स क्या है, मेरे पास Q बच रहा है। तो Q इम्प्लाइज Q, डेट मीन्स क्या है, ट्रू। मुझे Q मिल रहा है, इधर से भी Q मिल रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। थर्ड, बाय इन्फ्रेंस रूल। थर्ड इन्फ्रेंस रूल क्या कहता है, देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम पहले लिख लें। यहाँ पे क्या है, P इम्प्लाइज Q है, और यहाँ पे क्या है, P है, और कंक्लूजन में क्या है, Q। यदि मैं इसमें बात करूं तो P इम्प्लाइज Q और P, इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड यदि दूंगे दोनों हमारे सेम है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें P और इसमें P, यदि लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस आउट कर सकते हैं। और इससे क्या मिल गया, हमें राइट हैंड में क्या बच गया, सिर्फ Q बचा। डेट मीन्स क्या हो गया, यदि मैं P से P कट करता हूँ तो क्या हो गया, मुझे Q मिल गया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इस रूल को हम क्या कहते हैं, मॉडस पॉन। जो मैंने इसमें लिखा है ये क्या है, मॉडस पॉन। तो मॉडस पॉन को इससे भी याद कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो।
तो दिस मीन्स क्या हो गया, जो फर्स्ट है वो हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया। सेकेंड इज पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं अगेन। तो इसको हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो हमने क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ये स्टेटमेंट लिखा, मुझे इसको चेक करना है कि दिस इज ट्रू और नॉट। तो सिंपली क्या है, अगेन पी इम्प्लाइज क्यू निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो यदि हम वहां पे देखें तो क्यू से क्यू अगेन कट आ रहा है, तो हमें क्या है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन पी, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज वैलिड। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, P1 निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P इम्प्लीकेशन P। यदि हमारा क्या है, निगेशन P दे रखा है, तो क्या मैं P इम्प्लाइज Q मैं बोल सकता हूँ? यदि हम इसको चेक करें तो ये क्या कर रहा है, निगेशन P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। कंफ्यूजन ये कह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, निगेशन P, इसको सबसे पहले क्या हम चेक कर लेते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, निगेशन P और Q। तो मतलब क्या हो जाएगा, P और P इम्प्लाइज Q बन जाएगा ये। अब P और P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन निगेशन P और Q। अब P से P हमारा क्या हो जाएगा, ये या तो ट्रू हो गया तो मतलब 1 देगा, तो 1 प्लस Q का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस Q का मतलब डिजिटल लॉजिक में क्या होता है, सिंपल 1। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, ट्रू मतलब वैलिड है। लाइक वाइज हम सेकंड वाले को चेक करें तो सेकंड वाला भी क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा, हमारा ये ट्रू वैलिड आएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, निगेशन P इम्प्लाइज Q, निगेशन P इम्प्लाइज Q। इसको हम चेक कर लेते हैं, निगेशन P इम्प्लाइज Q और कंक्लूजन है निगेशन Q। कंक्लूजन है हमारा निगेशन ऑफ Q। तो इसको हम चेक कर लेते हैं अगेन। तो हमारा डिजिटल लॉजिक फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लें, तो क्या होगा, निगेशन P और Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। उसको हमने कन्वर्ट करा तो क्या हो जाएगा, इधर से P इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, निगेशन का मतलब क्या हो गया, निगेशन पॉजिटिव हो गया, डेट मीन्स P इम्प्लाइज Q और Q बार। इसको यदि हमने दुआई चेक करा तो क्या हो जाएगा, ये इट बिकम P बार प्लस Q प्लस Q बार। Q प्लस Q बार क्या होता है हमारा, अगेन 1, 1 प्लस समथिंग कुछ भी क्या होगा, 1, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ट्रू। तो इस तरीके से क्या हम इसको स्टेटमेंट को हम चेक कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला भी क्या हो रहा है, हमारा वैलिड आ रहा है। लाइक वाइज यदि मैं फोर्थ वाले को चेक करो, फोर्थ वाले में क्या आ रहा है हमारा, निगेशन P इम्प्लाइज Q और ये क्या ले रहा है हमारा, Q P ले रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा स्टेटमेंट, निगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये वाला बन गया हमारा P और P, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, P बार प्लस Q प्लस P। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन P प्लस P बार बिकम्स 1, 1 प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज अगेन वैलिड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अगेन हमारा वैलिड। तो इस तरीके से क्या है, हम आर्गुमेंट को चेक करते हैं कि वो वैलिड हमारे हैं या नहीं है। उसको चेक करने का तरीका क्या है, सिंपली हमारा कि या तो मैं उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, या तो उसको क्या करें, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या मैं डिजिटल लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, या बाय यूजिंग सम इन्फ्रेंस रूल वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट इज द बाई कंडीशनल ऑपरेटर। तो सिंपली हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहता है, इसको बाई कंडीशन को तुम याद कर सकते हो। एक तो उसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसमें डबल इंप्लीकेशन। सेकंड थिंग इसमें याद करो, सेम बिहेवियर, सेम बिहेवियर। तो सेम बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि जब दोनों वैल्यू हमारी सेम होंगी, जब क्या होंगे, मेरा P और Q दोनों सेम होंगे, तो वो क्या होगा मेरा, जब मेरा P और Q दोनों सेम होंगे तो उस केस में क्या होगा, इट इज ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, ये मेरा फॉल्स। तो सिंपली क्या कहता है, P डबल इंप्लीकेशन ट्रू व्हेन P Q हैव द सेम वैल्यू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं
कि P इफ एंड ओनली Q, P ऑन इफ एंड ओनली Q, तो P इफ एंड ओनली इफ Q, उसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ। तो मतलब इफ P देन Q एंड कन्वर्सली। तो सिंपली क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये हमारा कि P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें क्या है, जब इसको हमें आर्गुमेंट को चेक करना पड़ेगा जिसमें डबल इम्प्लीकेशन आएगा, तो उसमें हम क्या चेक करने के लिए क्या होगा, इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद P इम्प्लाइज Q को निगेशन P और Q करके फाइनली क्या है, इसको हम एंड और के सर्किट में कन्वर्ट करके क्या है, हम फाइनली सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये हमारा आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं। तो इसके बेसिस पे हमें ये कुछ स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वैलिड हैं, कौन कौन से नहीं। तो फर्स्ट क्या कहता है हमारा, P इम्प्लाइज Q, P implies Q and Q implies R, और कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा, P implies R। अब मुझे इसको चेक करना है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन। तो फर्स्ट वाले को हम चेक करें, तो अगेन क्या करें, सबसे आसान तरीका हम क्या करें, इसको सबसे आसान तरीका क्या है हमारा कि हम इसको पहले डिजिटल लॉजिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो निगेशन P और Q का मतलब क्या हो जाएगा, ए P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हो गया, P बार प्लस Q एंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q बार प्लस R इम्प्लाइज P का ये क्या हो जाएगा, P बार प्लस R। अब अगेन क्या है हमारा इम्प्लीकेशन ऑपरेटर, तो अगेन हम कन्वर्ट कर लें, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा। निगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फुल कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है हमारा डिजिटल लॉजिक में, अब इसको हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्लस का माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, और इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, P बार का क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट P, और प्लस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड Q का क्या हो जाएगा P Q बार। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डेट मीन्स इट बिकम्स प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा Q बार प्लस R का क्या हो जाएगा Q इंटू R बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा P बार प्लस R। अब इसको हम स्टेटमेंट को चेक कर लें कि क्या ये हमारा 1 दे रहा है या नहीं। तो यदि हम इसी स्टेटमेंट में चेक करें तो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये Q आ रहा है। अब इसको देखो सॉर्ट आउट करने के, या तो तुम्हें देखो डिजिटल लॉजिक के जो हमारे लॉस थे कि एब्जॉर्प्शन लॉ ये सब याद हो तब तो सही है, अदरवाइज क्या होगा, तुम्हें इसको सॉर्ट आउट किससे करना पड़ेगा, के मैप से। के मैप से हमें ये हमारे पास है, इसको हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं के मैप बना दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल है P Q एंड R, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये मेरा के मैप बन गया, R की वैल्यू 0 एंड 1। तो पहला क्या है P इंटू क्यू बार, तो P की वैल्यू 1 होनी चाहिए और क्यू बार की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 1 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। सेकंड क्या है क्यू आर बार, तो Q की वैल्यू 1 होगी, तो Q की वैल्यू 1 कहाँ पे हमारी, इन दो इसमें है, और R बार की वैल्यू क्या होगी 0, तो डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज 1। ये दोनों पे क्या हो गया हमारा 1 हो गई, सॉरी R की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये वाला हमारा, ये वाला हमारा क्या होगा, सिर्फ एक ही इसमें वो होगा, ये वाला जहाँ पे क्या R की वैल्यू हमारी 0 है और Q की वैल्यू क्या है हमारी 1। नेक्स्ट है P बार, P बार का मतलब क्या हो गया 0 0, P की वैल्यू 0 कहाँ पे, इन दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है R, R की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ भी है, और इससे पहले क्या था हमारा, जब ये इस ऑक्टेट में देखें हम, तो हमारी जो ये वाली एंट्री थी ये भी 1 आ रही थी, ये हमसे मिस्टेकली छूट गई थी। तो अभी जब क्या होगा के मैप से हम सॉल्व करेंगे, यदि हमारे क्या है सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ, जितने भी यहाँ पे ये खाने होंगे ऑक्टेट, तो ये सब के सब यदि 1 होंगे, डेट मीन्स क्या है, इट इज ट्रू, अदरवाइज। और वैसे भी इसको और एक और मेथड भी है इसको सॉर्ट आउट करने का। यदि हमारा P इम्प्लाइज Q है
एंड क्यू इम्प्लाइज आर है, और हमारे पास फाइनली कंक्लूजन क्या है, पी इम्प्लाइज आर। तो यदि हम इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारा रिजल्ट में क्या आ रहा है हमारा, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखो, यदि क्या है हमारा पी इम्प्लाइज क्यू है एंड क्यू इम्प्लाइज आर, तो उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, पी इम्प्लाइज आर। यही था हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, पी इम्प्लाइज आर। तो ये बिल्कुल क्या है मेरा एक तरीके से ट्रांजिटिव लॉ हो गया, पी से मैं क्यू पे पहुंच रहा हूँ, क्यू से मैं आर पे पहुंच रहा हूँ, तो डेट मीन्स क्या हो गया, मैं पी से आर पे पहुंच जाऊंगा। सेकंड क्या है, और भी एक और है, यदि मैं क्या है पी इम्प्लाइज आर है एंड क्यू इम्प्लाइज आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं पी एंड क्यू से, मैं क्या है पी और क्यू दोनों से मैं क्या है आर पे पहुंच सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, मैं पी और आर से मैं दोनों से पहुंच सकता हूँ। और इसकी इसी तरीके से एक और भी ये है, यदि मेरा क्या है पी से आर है, पी से आर है एंड क्यू टू आर, ये तो मैंने ऊपर लिख दिया। इसमें अभी इसको, ये वाले में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको अभी बताता हूँ तुम्हें। चलो ये हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स है और हमें ये प्रूव करना है कि फाइंड विच ऑफ देम आर वैलिड। तो मेरे पास क्या है, पहला स्टेटमेंट फिफ्थ क्या है, पी एंड क्यू, मेरे पास पी एंड क्यू है और उसके बेसिस पे मैं बात करूंगा आर की। यदि हम बात करें फिफ्थ वाले स्टेटमेंट में, पी और क्यू क्या है, दोनों दोनों अलग है ना, इसमें आर का कोई लेने देना ही नहीं है, तो क्या ये मेरा कंक्लूजन ट्रू होगा या नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्या है मेरा जो पी एंड क्यू, यदि मेरे ये ट्रू है या फॉल्स है, यदि ये ट्रू है और आर से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पी वन और पी टू कंक्लूजन पी और क्यू दे रहे हैं, आर नहीं दे रहे हैं, तो डेट मीन्स क्या हो गया, इस टाइप के स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमेशा क्या होंगे, वैलिड हो। सिक्स वाला क्या कह रहा है हमारा, पी एंड निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। यदि मैं पी एंड निगेशन पी की बात करूं तो ये क्या है, मेरा ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब क्या हो गया, पी एंड निगेशन पी, तो ये क्या है कि दोनों दोनों तो एक साथ कभी मेरे ट्रू नहीं हो सकते। यदि मैं देखूँ तो यदि मेरा पी ट्रू होगा तो ये वाला फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स है, डेट मीन्स ट्रू होगा, तो ये क्या है मेरा फॉल्स होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स इम्प्लाइज क्यू। अब क्या है, फॉल्स इम्प्लाइज समथिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके बेसिस पे क्या मैं ये क्यू के स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, मेरे पास जो भी आर्गुमेंट्स दे रखे हैं, प्रीमिसेस दे रखे हैं, वो क्या है मेरे फॉल्स है, तो यदि वो फॉल्स है तो मैं क्या क्यू पे पहुंच सकता हूँ, आई थिंक इस पे भी नहीं पहुंच सकता है, तो ये भी क्या है मेरे इनवैलिड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे हमें एक आध स्टेटमेंट और हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक तरीका तुम्हें और बताता हूँ मैं इसको सॉर्ट आउट करने का, कि कोई हमारा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या नहीं है। तो इसी वाले में स्टेटमेंट में यदि मैं चेक करूं, सेकंड वाला स्टेटमेंट यदि मैं चेक करें, सेकंड वाला है हमारा P1 प्रीमिसेस दे रखी है P और Q, P2 स्टेटमेंट दे रखा है हमारा P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R एंड P3 दे रखा है Q इम्प्लाइज R, और कंक्लूजन हमारा Q दे रखा है R। तो उसको एक और तरीका तो मैं बताता हूँ सॉर्ट आउट करने का, P और Q, पहले क्या है इनको हमेशा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एंड P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, फाइनली क्या है, इस वाले का जो फाइनली है वो हमें क्या दे रहा है, R। अब देखो उसको एक और है फॉर्म, वो हमारा क्या कहता है, ट्रू एंड फॉल्स वाली फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि यदि मेरा लेफ्ट हैंड साइड, यदि मेरा P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q मेरा फॉल्स कब होता है, जब क्या है मेरा P ट्रू है और Q फॉल्स है। यदि समहाउ इस वाली फॉर्म को, ये क्या है, इस वाली फॉर्म को यदि मैं ट्रू एंड फॉल्स में, यदि मैं ऐसा करके, यदि मैं एज्यूम करूं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है और राइट हैंड साइड क्या फॉल्स है, और उसके बाद
जो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ वही मेरा यदि पूरा का पूरा प्रूफ हो जा रहा है, डेट मीन्स क्या, आर्ग्यूमेंट इज वैलिड अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कहा, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज ट्रू, और ये क्या हो गया मेरा फॉल्स हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे आर की वैल्यू क्या हो गई मेरी, फॉल्स आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड ट्रू हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड ट्रू होने का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल ये भी मेरा ट्रू होना चाहिए, ये भी मेरा ट्रू होना चाहिए, एंड क्यू इम्प्लाइज आर ये भी मेरा ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हमारा बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में यदि एक भी फॉल्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स दे देगा। बट रिजल्ट क्या चाहिए, हमें ट्रू चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया, मेरे तीनों के तीनों इंडिविजुअल भी क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अब पहला वाला हमारा क्या कहता है, अब इसके बाद क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा, पहला तो हमने ये एज्यूम कर लिया, फिर इसमें सेकंड स्टेप क्या है कि जैसे ये आर की वैल्यू हमारी फॉल्स है, ये हमें पता है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर दें। तो जहां जहां पे आर है उस वैल्यू को हम फॉल्स लिख दें। तो आर क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स है, इसके अलावा क्या है, ये और क्या है, ये हमारा फॉल्स है। अब इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो क्यू है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें यदि क्यू इम्प्लाइज आर में, तो यदि हमारा क्यू आर क्या है, फॉल्स है, और क्यू को यदि मैं ट्रू ले लूँ, यदि मैं क्यू को ट्रू ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। डेट मीन्स क्या है, मेरा क्यू ट्रू नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो क्यू होगा वो भी मेरा फॉल्स होगा। तो क्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल को क्या करना है, ट्रू बनाना है। लाइक वाइज यदि मैं इसमें भी चेक करूँ तो क्या होगा, मेरा पी क्या होगा, फॉल्स होगा। यदि मुझे इसको भी ट्रू करना है तो डेट मीन्स क्या होगा, पी को भी फॉल्स करना पड़ेगा। अब यदि हम पी और क्यू को चेक करें तो मेरा पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। अब यदि पी और क्यू दोनों दोनों फॉल्स है तो और रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। यदि एक भी रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जा रहा है तो ओवरऑल ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जा रहा है। और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या आ रहा है, ट्रू आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो सच है वो सच ही है, हम उसको चाहे कितना भी झूठ करने की कोशिश करें वो झूठ नहीं बन सकता। तो डेट मीन्स क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। आई थिंक ये सबसे जो शॉर्टकट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है जो चेक करने का, वो यही है। यदि हम यदि इसकी हम प्रैक्टिस कर लें तो इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। चलो हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक थर्ड वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। पी थर्ड वाला क्या कहता है हमारा, पी और क्यू, पी इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज एस। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा दे रखा है पी और क्यू, पी इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज एस, और रिजल्ट है आर और एस। कंक्लूजन है हमारा आर और एस। इसको अगेन हम क्या करें, पहले डिजिटल लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो हमने कर दिया इसको। तो ये क्या हो जाएगा, पी और क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू इम्प्लाइज एस। और फाइनली क्या है हमारा कंक्लूजन, क्या हो गया, आर और एस। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या बनाना है, ट्रू बनाना है, और राइट हैंड साइड को क्या करना है, फॉल्स। अब इस वाली स्टेटमेंट में हम देखें तो वहां पे तो क्या था कि सिंपल एक ही वेरिएबल था, बट यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल। अब इसमें हम कैसे एनालिसिस करें, देखो प्रीपोजिशन लॉजिक क्या एक तरीके से रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग का मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग कैसे चले। तो यदि हम इसमें इस स्टेटमेंट में हम चेक करें तो हमें क्या है, इंडिविजुअल इसको भी ट्रू करना है, इंडिविजुअल इसको भी हमें ट्रू बनाना है, और इसको भी ट्रू बनाना है। अब देखो पी और क्यू को यदि हमें ट्रू बनाना है तो डेट मीन्स क्या है, या तो मेरा पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा। यदि हम बात करें इसमें, तो यदि हम इसमें इस सिस्टम में हम चेक करें तो हम किसको कैसे चेक करें। इसमें एक तरीका तो क्या है, तुम लोग एज्यूम कर लो, लेट या तो आर को फॉल्स बना लो या एस को फॉल्स बना लो। लेट सपोज मैंने आर को एक को ट्रू बना लेते हैं पहले। यदि लेट सपोज मैंने आर को ट्रू बनाया, आर ट्रू हो गया, दैट मीन्स क्या, मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूं तो ये क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। अब नहीं, अब अगर हमें इसको ट्रू बना देंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो डेट मीन्स क्या है, अब यदि मुझे आर और एस इसको ओवरऑल फॉल्स बनना है, मतलब क्या होगा, आर भी फॉल्स होगा और एस भी फॉल्स होगा, आर भी फॉल्स होगा और एस भी फॉल्स होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसको ओवरऑल ये भी मेरा फॉल्स हो गया और एस भी फॉल्स होना चाहिए। यदि मुझे और ऑपरेटर को फॉल्स करना है तो मतलब क्या हो गया, आर भी फॉल्स होगा और एस भी फॉल्स होगा। अब इसके बाद क्या है, इस वैल्यू को पुट कर दूं जहां जहां पे है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, फॉल्स आ गई, और एस की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स आ गई। अब आर और एस की वैल्यू फॉल्स आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसको ओवरऑल हमारा क्या है, पी इंप्लाइज आर और क्यू इंप्लाइज एस को हमें क्या है, ट्रू बनना है, तो पी और क्यू क्या हो सकता है मेरे, ट्रू नहीं होंगे। यदि ट्रू होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स मीन्स फॉल्स हो जाएगा। तो डेट मीन्स क्या होगा, ये क्यू भी मेरा फॉल्स होगा और पी भी क्या होगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। जब पी और क्यू अगेन हमारे फॉल्स आ रहे हैं तो डेट मीन्स क्या है, ये पी और क्यू क्या हो रहा है मेरे, अगेन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जा रहा है मेरा, फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, दैट मीन्स क्या हो गया, इट इज अगेन ट्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जितनी भी तुम्हारी अच्छी रीजनिंग है, सबसे पहले क्या है कि कोई भी हमारा ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पे और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर को यदि मुझे फॉल्स बनाना तो दैट मीन्स क्या हो गया, यदि मेरे दोनों आर्ग्यूमेंट दोनों क्या होंगे मेरे, प्रीपोजिशन क्या होनी चाहिए, इनवैलिड होनी चाहिए, मतलब फॉल्स होनी चाहिए। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे, फॉल्स बनाने के लिए आर और एस दोनों फॉल्स होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को मैंने पुट करा तो हमारा क्या है, पी इंप्लाइज आर है, तो पी इंप्लाइज आर में क्या है, ये वैल्यू पहले से ही फॉल्स है। तो यदि मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट क्या है, इंडिविजुअल मुझे ये क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। डेट मीन्स क्या होगा, जो पी की वैल्यू ट्रू ना होके फॉल्स होगा, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये भी मेरा ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है। अब इन दोनों को ट्रू बनाने के बाद क्या हो रहा है, जो पी और क्यू वाली आ रही फॉल्स आ रही है, डेट मीन्स क्या है, ये फॉल्स और फॉल्स, तो ये क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट फॉल्स ही देगा। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि यदि एक भी फॉल्स होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो डेट मीन्स क्या है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, तो इट बिकम्स ट्रू, तो इट इज ए वैलिड स्टेटमेंट। तो ये क्या है हमारा, इस तरह से इस पे और भी प्रैक्टिस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी सम प्रॉब्लम्स ऑन द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। ओके, थैंक यू।